हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो शूट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटीज़ रिलेटेड टू स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ के बारे में। हालांकि ये उतनी टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे 5 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। अगर आप ये समझ गए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब सॉल्व कर लोगे। और हम इसको समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज़ की। जैसे कि अगर कहीं पर रूट ए का स्क्वायर है, रूट ए का स्क्वायर क्या मतलब, ए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यानी कि अगर मैं आइडेंटिटी फर्स्ट की बात करूँ तो मान लीजिए रूट 2 का स्क्वायर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट 3 का स्क्वायर है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो ये हो गई आइडेंटिटी फर्स्ट। अब सेकेंड पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया है रूट 2 इंटू रूट 3, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट ए इंटू रूट बी है, तो यानी कि ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रूट ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो हमारा आंसर क्या होगा, रूट 2 इंटू 3 यानी कि रूट 6। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी थर्ड, और ये आप लोग इसको जानते पहचानते हो, है ना। क्लास 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस पे एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया रूट 11 प्लस रूट 7 और रूट 11 माइनस रूट 7। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम, क्या है a प्लस बी यानी कि रूट 11 प्लस रूट 7 और a माइनस बी रूट 11 माइनस रूट 7। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो देखो a की जगह रूट 11 है, यानी कि a की वैल्यू रूट 11, क्लियर। b की वैल्यू b की जगह क्या है, रूट 7 है, तो यानी b की वैल्यू क्या हो गई, रूट 7 हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट 11, सिर्फ 11 नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या है, रूट 11 है a की वैल्यू, तो रूट, तो यहाँ पे है क्या, a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू हो गई रूट 11 यानी कि रूट 11 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और b की वैल्यू क्या है, 7 नहीं, 7 नहीं है, b की वैल्यू अंडर रूट 7 है, रूट 7 है, तो हम क्या करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बताया था, कोई नंबर रूट में उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 का स्क्वायर हो। अब रूट 11 का स्क्वायर है तो यानी कि आंसर क्या होगा, 11, क्लियर, माइनस रूट 7 का स्क्वायर यानी कि 7, सो 11 माइनस 7 4। समझ में आया। देखिए मैंने क्या किया है, रूट a प्लस रूट 7 था, ये क्वेश्चन था हमारा, हमने a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई। सबसे पहले हमने a और b की वैल्यू निकाली। a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रूट 11, सिर्फ 11 नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, रूट 11, b की वैल्यू रूट 7। तो हमारी आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी थी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमने a और b की वैल्यू पता कर ली तो हमने रूट 11 के स्क्वायर माइनस रूट 7 के स्क्वायर कर, ठीक है। अभी आप इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी नंबर 4 से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट a प्लस रूट b है, बट हमारा जो क्वेश्चन है जो इसमें a है वो रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक।
इसमें आइडेंटिटी देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 5 प्लस रूट 7 है और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5 है। तो एक बात याद रखिएगा कि पहली बात कि जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर है वो जब सेकेंड ब्रैकेट में जाएगा, जब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो 5 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, यानी कि 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, समझे बात को? मैंने क्या किया, ये 5 जब यहाँ पे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो पूरे ब्रैकेट के साथ होगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब रूट 7 जो प्लस रूट 7 है, प्लस रूट 7 वो मल्टीप्लाई होगा इसी ब्रैकेट से, इसी ब्रैकेट से। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, अब जब ये 5 इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो होगा क्या, पहले सबसे बात तो ये कि 5 अंदर जाएगा तो होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट टर्म से देखो, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10, ये हो गया। अब देखिए 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 5 रूट 5। ठीक है, 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, 5 रूट 5। क्लियर। अब इसके बाद देखिए प्लस, अब रूट 7 अंदर जाएगा तो रूट 7 इंटू 2 कितना होगा, 2 रूट 7 होगा कि नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया, जब 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना था तो बस हमने क्या किया, दोनों को मिला के लिख दिया 5 रूट 5, और उसी तरीके से जब रूट 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना था तो हमने क्या कर दिया, 2 इंटू रूट 7। ठीक है, अब रूट 7 जब अंदर जाएगा तो रूट 7 इंटू रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट 7 इंटू रूट 5। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है कि रूट ए इंटू बी क्या होता है, रूट ए भी होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखो रूट 2 इंटू रूट 3 था तो रूट 2 इंटू 3 हो गया था, तो अब रूट 7 इंटू रूट 5 है, तो क्या मैं इसको रूट 7 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। सो 7 5 का होगा कितना, तो हम डायरेक्टली आंसर अपना यहाँ पे लिखेंगे रूट 35। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो ध्यान से, जब दोनों नंबर रूट के अंदर होगा तब वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर एक नंबर रूट में है और दूसरा नंबर बिना रूट के है तो वो मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। क्लियर। सो अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अगर इसके आगे ये सॉल्व होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बेस्ड है आइडेंटिटी नंबर 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, रूट 3 प्लस रूट 7 के स्क्वायर करना है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पता करते हैं। तो a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ये a हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, नहीं, a की वैल्यू क्या हो गई, रूट 3, और b की वैल्यू क्या हो गई, रूट 7। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी हम इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं। सो ए स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू क्या है, रूट 3, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर, और नेक्स्ट है प्लस 2 इंटू ए बी, प्लस 2 इंटू ए कितना है, रूट 3 है, बी कितना है, रूट 7 है। तो अब देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, अभी बताया, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का कितना होगा 7, प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो गया।
सो √3 इंटू √7 √21 और 7 + 3 हो जाएगा कितना 10 + 2 √21। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है। हम इसमें से क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 + √21। अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, वरना ये भी आंसर आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। और अगर आप खुद से इस आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड 5 से 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, और मुझे नहीं लगता 5 से 10 क्वेश्चन लगाने में 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अगर आप 15-20 मिनट बैठ के 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिटीज़ पे लगा लेते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फ्रेंड्स से भी अपने बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।